Good morning students, welcome to BBN online classes. Today we will do the question number 5 of exercise 11.1. ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया था, फॉर्मूलाज बताए थे, बस वो ही यूज करना है। अगर हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अच्छी तरह सबसे पहले हमें स्टडी करना होता है कि इस क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। अगर हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जाता है तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहता है। अगर हम नहीं अच्छी तरह पढ़ेंगे स्पोर्ट्स साइड इसमें क्या है तो आपको नहीं समझ आएगा कि वो क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने जो व्हेन यू आर इन 7th क्लास तब भी इस टाइप के आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं। अब क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता है तो आई कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज अ रेक्टेंगुलर पार्क। चलो एक चीज आपको गिवन है, आप सबसे पहले लिख लो यहाँ पे कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है, एरिया ऑफ स्क्वायर ओके पार्क इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देती हूँ कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, इज इक्वल्स टू द सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का एरियाज पता होना चाहिए मुझे। तो स्क्वायर क्या होता है कि इसके चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि दिस इज, मैं शेप भी बना देती हूँ स्क्वायर की, दिस इज अ स्क्वायर ओके एंड दिस इज रेक्टेंगुलर। अब स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मुझे एक साइड अगर 60 दी है उसने, उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 16 मीटर, अगर स्क्वायर की एक साइड 60 मीटर है तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सारी साइड, चारों साइड्स कितनी होंगी, 60 ही होंगी। सो दिस इज 60, दिस इज 60 and this is 60 and this is 60 okay because all sides are equal in a square। and उसके बाद क्या बोला है and the length of a rectangular park और and the length of a rectangular park is 90 meter। आपको जो रेक्टेंगुलर है ओके, रेक्टेंगुलर मींस ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है और ये भी क्या होगी, इसकी विड्थ होगी। तो इसकी लेंथ दी हुई है दैट इज 90 मीटर। आपको पता ही है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर लेंथ 90 है तो ये भी कितना होगा, ये भी लेंथ है, ये भी 90 होगी। अच्छा, इसमें आपको विड्थ नहीं दी हुई उसकी। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला जाता है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। जो आपको रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी क्या चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए। अच्छा, अब आप एक बात सुनिए, यहाँ पे आपको ना तो इसका एरिया गिवन है ना इसकी विड्थ गिवन है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले अगर मेरे पास एरिया मिल जाए, बिकॉज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इनटू बी, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ना मेरे पास एरिया है, ठीक है, सिर्फ लेंथ है और मुझे विड्थ भी निकालनी है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, क्वेश्चन से। अब यहाँ पे ये बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू रेक्टेंगल, ये सबसे मेन है। ओके, इसके साथ अच्छी तरह समझिए इसको कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूं और उसको रेक्टेंगुलर के एरिया के इक्वल कर सकती हूँ क्योंकि वो तो दोनों इक्वल है, फर्स्ट लाइन में बोला है, तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगी सबसे पहले। तो आप लिखो साइड ऑफ स्क्वायर, आप सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ओके विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर। जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी दी है आपको, 60 मीटर दी है। तो इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने फिर से बोल रही हूँ कि फॉर्मूला आना चाहिए आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। ओके, साइड इनटू साइड या साइड की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। सो दैट इज 60 इनटू 60। तो ये कितना हुआ आपका, 6 6 36 ओके, और 2 जीरोस आ जाएंगी। और एरिया, अब यूनिट्स का ध्यान रखना है, अब ये किस में है, मीटर में है। तो इसका मीटर और इसका मीटर, दैट इज अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं तो मीटर की स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने पहले भी बताया जो एरिया है हमेशा स्क्वायरिंग में रहता है। ओके, अब मेरे को इसका तो एरिया मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि इसका जो एरिया है स्क्वायर का वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है। तो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, लिख लेते हैं, या रेक्टेंगुलर पार्क लिख लीजिए यहाँ पे। अभी कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ आपका, दैट इज एल इनटू बी, लेंथ, एल फॉर एल लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ। ओके, सो एरिया, अब स्टार्टिंग में था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो अगर मेरे पास एरिया स्क्वायर का आ गया तो मैं रेक्टेंगुलर पे पुट कर सकती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बोला था कि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 3600। ओके, सो व्हाट इज लेंथ, लेंथ आपको गिवन है 90, तो ये 90 मीटर तो आपको लेंथ दी है, इसकी विड्थ नहीं पता बिकॉज यही हमें लास्ट में फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया 3600, और आपको पता ही है
हमें सिर्फ विड्थ निकालनी है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ये जो 90 है यहाँ पे किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा इसका। अब ये 2 0 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ओके, आपको पता ही है, इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 9 4 36 और 0, तो जो इसकी विड्थ है, ओके, तो वो कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 40। और यूनिट क्या है, मीटर, मीटर है तो मीटर लगाइए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाइए। ओके, तो विड्थ कितनी आ गई, 40 मीटर। तो आप लिख सकते हो फाइंड द, उसने ये बोला था फाइंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट, द ब्रेड्थ ऑफ द, therefore the width of a rectangular park, the width of rectangular park, that is rectangular part is 40 मीटर। ओके, तो ये आपकी 40 मीटर जो होगी उसकी क्या आ गई, विड्थ आ गई। ये फाइंड करना था, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 6. A wire is in the shape of a rectangle. Okay, एक वायर है आपके पास, वो उसकी जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल शेप में, मींस लाइक दिस। ओके, तो दिस इज अ रेक्टेंगल, इस शेप में वो वायर है आपके। अब क्या कहते हैं आगे, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो तो 40 सेंटीमीटर दी है। अगर आपको मैंने बताया कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल की। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा आपके पास, 40 सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोला जाता है एंड द जो ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है लाइक ये चौड़ाई, ओके, ये कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है। और एक और बात है, जब आप क्वेश्चन करते हो आपको ये मेक श्योर दैट जो यूनिट्स हैं वो अगर लेंथ अगर मीटर में है तो उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ऐसे ही अगर लेंथ अगर मीटर में और ब्रेड्थ उसकी अगर सेंटीमीटर में है तो आपको यहाँ तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए। ओके, अगर आप एक को तो मीटर है, सपोज दैट एग्जांपल लेते, अगर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर रहता है, 40 मीटर होता, और यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना होता, 40 मीटर होता है, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया निकालने का, L/B, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। वो गलत होगा, क्यों, आपने यूनिट्स तो चेंज ही नहीं करी, एक तो मीटर में रहा और एक क्या रहा, सेंटीमीटर में, तो आप उसका आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। आपको यूनिट्स को भी ध्यान से रखना है, देखना है और चेंज भी करना है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, जिसे मैंने ये बनाया उस शेप में, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको ड्रॉ करके बताया। इफ द सेम वायर, अच्छा वो ही जो वायर है, ठीक है, इज रीबैंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अगर इसी वायर को, मीन्स ये था, ओके, पहले उसने क्या बनाया, उसने ये शेप बना दी रेक्टेंगल की। अब इसी ही वायर को अब उसने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ओके, स्क्वायर क्या होता है, इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब उसी वायर को, ये बात ध्यान रखना, इसी ही वायर को जिससे उसने रेक्टेंगल बनाया था उसी को ही चेंज करके उसने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। इट मींस दैट जो उसका पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर इक्वल होगा, क्योंकि इसी से ही ये बना है। पैरामीटर तो इक्वल होगा ना, दोनों का पैरामीटर इक्वल होगा, बट हाँ इनकी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसका जो पैरामीटर होगा, जो भी इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर, मैंने क्या बोला, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मींस 40 + 22 + 40 + 22। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 2l + b वाला, इसका पैरामीटर, क्योंकि इसी ही वायर से उसने एक स्क्वायर बना दिया, तो पैरामीटर तो दोनों का सेम रहेगा, बस मुझे इसकी साइड निकालनी है। अब यहाँ पे है डिपेंड द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसकी जो साइड है उसका मेजरमेंट बताना है कि वो उसका मेजरमेंट कितना रहेगा। ओके, एंड फाइंड, और ये भी बताया, पूछा है ऑल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोजेस मोर एरिया, तो कौन सा जो शेप है वो इंक्लोज कर रहा है ज्यादा एरिया, ठीक है। तो वो करने के लिए एक तो मुझे एरिया भी निकालना पड़ेगा और एक साइड भी निकालनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का पैरामीटर को फॉर्मूला लगाऊंगी। तो पहले लिखते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट ये करेंगे, लेंथ लिखेंगे इसकी, लेंथ of rectangle, okay, so length of rectangle which is equals to 40 सेंटीमीटर। चलिए, तो उसकी लेंथ दी है आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसकी विड्थ देखते हैं। ओके, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो दैट इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ओके, ये तो उसकी विड्थ हो गई। अब उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये चैप्टर करने से पहले आपको सारे जो फॉर्मूलाज हैं
वो टिप्स में होने चाहिए, तभी तो आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप जस्ट पुट करोगे और आप इजीली आंसर्स निकाल लोगे। ओके, अगर फॉर्मूलाज ही नहीं आते तो आप इसमें क्वेश्चंस को आपको नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, दैट इज 2l प्लस b, फॉर्मूला बताया था आपको कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब यहाँ से 2, ओके, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज द लेंथ इज 40 एंड ब्रेड्थ इज 22, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे कितना है 2 इंटू, अब ये कितना हो गया आपका 40 प्लस 22 दैट इज 62, तो ये कितना हो गया 62, ओके। 62 को ये जो इनको दोनों का ऐड करा, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इनको ऐड कर लिया, दैट इज 62 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मींस यहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 2 2 4 और 6 2 12 दैट इज 124 और यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, ओके। ये क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। फिर से बता रही हूँ, इसका पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बट साइड डिफरेंट हो जाएगी, ओके, बिकॉज जो वायर थी उससे ही उसने रेक्टेंगल बनाया और उसी वायर से ही उसने क्या कर दिया, स्क्वायर बनाया, तो दोनों का पैरामीटर इक्वल रहेगा, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे साइड निकालनी है किसकी, स्क्वायर की, तो वो हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए पैरामीटर, यहाँ पे चाहिए लिख लो आप, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज रेक्टेंगल is equals to पैरामीटर और स्क्वायर, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा, ओके। चलिए, तो अब मेरे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ओके। तो क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो पैरामीटर का तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4 इंटू साइड होगा ना। यहाँ पे अगर मान लो एक साइड को a भी लेते हैं, a प्लस a प्लस a प्लस a दैट इज 4a, व्हाट इज a, इज अ साइड, तो मैं क्या लिखूंगी 4 इंटू साइड। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसको सारा एक्सप्लेन करके बताया हुआ आपको। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना आया, दैट इज 124, जस्ट पुट द वैल्यू 124 सेंटीमीटर, ओके। तो 4 इंटू साइड, साइड ही तो यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन में ये तो पूछा गया कि आप उसकी साइड कितनी है बताइए, तो यहाँ पे कितना हुआ, दैट इज 124 और यहाँ पे ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे इसको अभी इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 4 1 जा 4, लाइक 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो ये कितना आ गया, साइड इज इक्वल्स टू 31 सेंटीमीटर, क्वेश्चन तो सेंटीमीटर में, ओके। यहाँ तक तो आपने निकाल दिया, ये पूछा गया था what will be the measure of each side, each side का measurement कितना होगा 31, because all sides are equal in square, 31, this is 31 and this is 31 and this is also 31, because in a square all sides are equal, so now we have to find the area, हमें इसका क्या निकालना है, area, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है नेक्स्ट लाइन में, ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, कौन सी जो शेप है वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो वो करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालती हूँ, तो यहाँ पे कितना हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, विच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला L into B, लेंथ into width, ओके। सो व्हाट इज द एरिया, लेंथ 40 और width कितनी हो गई 20, तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8 और 2 zeros आ जाएंगे और यहाँ पे 800 सेंटीमीटर की स्क्वायर, यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायरिंग में होता है और पैरामीटर या तो मीटर हो या सेंटीमीटर होगा, ओके। तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही थी तो मैंने यूनिट्स में स्क्वायरिंग लगाया, यहाँ पे पैरामीटर की बात हो रही थी तो मैंने ओनली सेंटीमीटर लगाया, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका एरिया तो निकाल लिया, अब एक का एरिया निकालने से तो नहीं पता चलेगा ना किसका एरिया ज्यादा है, तो मुझे स्क्वायर का भी निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाया था, साइड इंटू साइड, तो आपने साइड तो फाइंड कर लिए, दैट इज 31 इंटू 31, नाउ वी विल मल्टीप्लाई हियर, सो 31 इंटू 31, 1 3, यहाँ पे कितना आया 3 और यहाँ पे 9, तो कितना हो गया आपका 961, ओके। सो दिस इज 961 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अच्छा, आप दोनों का एरिया देखिए कौन सा एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 961 और इसका कितना आया 800, तो ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, विच शेप, स्क्वायर, ठीक है। आप लिखोगे देखो स्क्वायर शेप encloses more area, okay,
मोर एरिया। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में यही होता है, क्वेश्चन अगर समझ आ गया, क्वेश्चन लैंग्वेज क्या बोल रहा है, तो आपको इजीली रहता है क्वेश्चन निकालने में, और दूसरा फॉर्मूलाज आ रहे चाहिए। ओके, और ये चैप्टर भी इजी सा ही चैप्टर है अगर आप अच्छी तरह करो तो ये मैं आप 2 क्वेश्चन ही करवाती हूँ, दोनों डिफरेंट टाइप के थे। इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी, तो आप अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ओके, टिल देन थैंक यू।